नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी प्रेम ढाई आखर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रेणु बेटा, रिया तैयार हो गई हो तो उसे गाड़ी में बैठा दो, मैं उसे घुमा लाता हूँ। सौरभ तिवारी जी ने आवाज़ लगाई। रेणु उनके बेटे राजन की बीवी और रिया उनकी पोती का नाम है। रेणु को भी बहुत जल्दी रहती है कि कब ससुर जी उसकी रिया को लेकर घुमाने ले जाएं और वो एक अच्छी नींद ले ले। इधर शांति देवी यानी उनकी पत्नी चिल्लाने लगी। दोनों ससुर बहू को चैन नहीं है। एक जान छुड़ाने में लगी है तो दूसरे के पैर में चक्के लगे हैं। सुबह शाम रिया को लेकर पार्क की सैर। छोटी बच्ची को नज़र भी लगती है दूसरों की। कौन समझाए दोनों को, करते अपनी मनमानी ही है। तिवारी जी को तो शादी के बाद से ही शांति जी के वचनों को एक कान से सुन दूसरे से निकालने की आदत थी। तिवारी जी की पूरी जिंदगी रिया ने बदल दी है। घुटनों में दर्द था तो रिया की प्रैम यानी पैराम्बुलेटर उनके लिए वॉकर सा काम करती। घर में एक फरलांग की दूरी पर गार्डन, रास्ते पर अपने फ़ोन पर बाबा ब्लैक शीप तो कभी जैक एंड जिल राइम्स लगाते हुए रास्ते का नज़ारा लेते हुए दोनों दादा पोती पार्क पहुंच जाते। ना केवल दादा बल्कि रिया भी इस राइड के लिए मचलती रहती। सुबह होते ही दूध पी दादा के लिए जोर जोर से चीखें लगाती। किसी की गोद में नहीं ठहरती। कई बार सौरभ जी एक्टिंग करते कि जैसे उन्हें कोई उत्सुकता नहीं है जाने में, लेकिन रिया उनकी दिली इच्छा मचल मचल कर पूरा कर देती। जैसे ही रास्ते में उन्हें चिड़िया दिखती वो रिया को दिखाते और गाते, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और साथ ही अपने बचपन को याद करते और 9 महीने की रिया जोर जोर से ताली बजाती। कभी वो उसके पैराम्बुलेटर के सामने खड़े हो जोकर सी एक्टिंग करते तो उनकी रिया खिलखिला उठती। अपने बच्चों का बचपन तो इतने करीब से देखा नहीं था, लेकिन अब जाना कि बच्चे प्यार नफ़रत की भाषा कितनी अच्छी तरह समझते हैं। घर से लेकर उसके बीआर पार्क तक पग पग पर इस दादा पोती के कितने दोस्त बन गए थे। ये तो रिया की पैदाइश के 3 महीने बाद ही अपना घर द्वार लखनऊ छोड़ वो बेटे के पास हैदराबाद आए थे। पहले सोचा था 2 ढाई महीने बाद चले जाएंगे, लेकिन अब शायद लगता था कि रिया उन्हें हैदराबाद का ही बनाकर छोड़ेगी। इंग्लिश तो उन्हें आती थी ही, अब थोड़ी थोड़ी तेलुगु भी सीखने लगे थे। एक बार फ्लैट से बाहर निकलते ही उनके पड़ोस वाले फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग ने उन्हें हाथ से अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, रंडी रंडी। तिवारी जी तो घबरा ही गए। उन्होंने इंग्लिश में नो 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 बिजी कहा और निकल गए। बाद में बेटे ने बताया कि रंडी तेलुगु में आइए को कहा जाता है। अगले दिन उन्होंने उसी बुजुर्ग को इशारा करते हुए रंडी रंडी कहा तो उसने जवाब दिया तरवाता, जिसका मतलब था बाद में। अपने साथ उस पैराम्बुलेटर में वो कभी केला तो कभी मैश किया चीकू अपनी रिया के लिए रख लेते थे। उनके साथ श्रीमान राव भी कभी कभी चलते थे, जो अब उनके मित्र भी बन गए थे। अगर वे रिया को खिलाने की कोशिश करते और वो मुंह घुमा लेती तो राव साहब कहते, रिया तिन्नू, जिसका मतलब था कि खाओ। जब रिया मुंह में गंदी चीज़ें डालती तो राव साहब कहते कि रिया वोद्यू, जिसका मतलब था नहीं करूँ। हैदराबाद तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है। जल्दी ही तिवारी जी को अपने हम उम्र महाराष्ट्र के देशमुख, पंजाब के दलजीत और दिल्ली के महाजन साहब मिल गए। केवल वही अपनी ज़मीन छोड़कर यहाँ आए थे, बाकी सभी पहले से यहीं थे, लेकिन सभी के बच्चे बाहर थे। इससे रिया सभी को बहुत प्यारी हो गई थी। कोई उसे देख सीटी बजाता तो कोई जोकर बन जीभ दिखाता। सभी को ठीक उन्हीं की तरह सुबह और शाम का इंतज़ार रहता। सब हम उम्र मिलें, अपने दुख सुख साझा करें और रिया के साथ खेल दूसरी दुनिया की सैर कराएं। कोई रिया के लिए चक्री तो कोई छोटा सा सॉफ्ट टॉय लेकर आता। रिया को ये सारे गिफ्ट बहुत पसंद आते और शान से घर ले जाती। इधर ये सब देखकर बहू रेणु और पत्नी शांति कोरस में चिल्लाती, फिर कचरा। मना क्यों नहीं करते पापा, आप उन लोगों को कहाँ रखें, जगह भी तो नहीं है। बहू ने प्यार से कहा तो उन्होंने समझाया, तुम क्या समझती हो, मैंने नहीं मना किया होगा। ये सारी टोली का रिया के लिए प्यार है, मैं कोई जगह बनाता हूँ, देखो।
रेणु पेशे से इंजीनियर थी, लेकिन रिया की पैदाइश की वजह से 1 साल की मैटरनिटी लीव ले रखी थी। पूरे घर में रिया के खिलौने बिखरे रहते थे। इससे एक दिन तिवारी जी ने पड़ोसी राव की मदद से थोड़ी प्लाई और डंडे की मदद से कील ठोंक कर एक सुंदर रैक तैयार किया, जिसके हर खाने में थर्मोकोल का कवर भी था। इसमें इन दोनों की मेहनत थी, लेकिन सारा दिमाग तिवारी जी के घर के बाद 2 घर छोड़कर रहने वाली महिला शीरीन का था। दोनों बूढ़ों को काम करते देख और ठोंकने की आवाज़ सुन वो बाहर आई और उसने उन्हें डिज़ाइन बताई। सारा कुछ वो खुद खड़ी होकर गाइड करती रही। वो पूरे समय इंग्लिश में बात कर रही थी और उसने घुटनों तक फ्रॉक पहनी थी। उस समय सबने सोचा कोई एंग्लो इंडियन है, क्योंकि नाम भी नहीं मालूम था उनको। उसने घर आकर उस रैक को एक दरवाजे के पीछे भी फिट करवा दिया, जिससे अलग से रैक रखने के लिए जगह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूरा घर इंक्लूडिंग रिया उनकी फ़ैन क्लब में शामिल हो गए। उसने अपना नाम शीरीन बताया और वो गोवा की पारसी महिला थी और यहाँ अपनी बेटी के यहाँ उसके बेटे की बेबी सिटिंग के लिए 1 हफ्ते पहले आई थी और अब काफ़ी समय यहीं रहने वाली थी। ये शीरीन से उन सभी की पहली मुलाकात थी। रिया ने जैसे ही शीरीन को अपने घर के अंदर रैक फिट कराते देखा तो वो हाथ का इशारा करके ये पुकारने लगी। शीरीन ने भी बाहें फैलाकर उसे गोद में लिया और एक बड़ी प्यारी सी इंग्लिश की राइम गुनगुनाने लगी। रिया तो मंत्रमुग्ध हो जैसे उसकी छाती से चिपक गई। शीरीन बुदबुदाई, गर्ल्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, सच ए क्यूट बेबी, गॉड ब्लेस हर। उसकी इस तरह की गिटपिट वाली इंग्लिश देखकर तिवारी जी की धर्मपत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। तिवारी जी ने भी अपनी इंग्लिश के ज्ञान का पिटारा खोला और बोले, You are 100% correct. I also have observed the same. My daughter's son never gave me this much importance. मिसेस तिवारी यानी शांति जी का मुंह दोबारा खुला का खुला रह गया। मन ही मन सोचा, फ्रॉक वाली गोरी मेम देखी नहीं और लगे झूठ बोलने। बड़े आए हैं, रहे कब हैं रीमा बिटिया के पास। बार बार बुलाती है और पति देव के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। हर बार वही घिसा पिटा जवाब। इतना गिरा हुआ हूँ क्या मैं, जो बेटी के घर रहने चला जाऊं? लखनऊ में थे तो रीमा अपने पति आलोक और बेटे आरव के साथ आती रहती थी। तब तो ये महाशय अपनी मित्र मंडली में ही बिजी रहते थे। बेचारा आरव नानी नानी कर शांति देवी के ही चक्कर लगाता था। रीमा पापा की लाडली थी और हमेशा माँ से शिकायत भी करती। पापा शादी के पहले मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और अब राजन उनका लाडला बन गया है। आज उसके बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, क्या लड़का और क्या लड़की। उसके बाद जैसे शीरीन को तो एक परिवार मिल गया। शाम को फिर जैन यानी अपने पोते को लेकर उनके घर आई, ये देखने कि दरवाजे से लगा रैक कहीं गिर तो नहीं गया है। उसे देख कर ही रिया पुकारने लगी, ए, और लगातार चिल्लाती रही जब तक शीरीन ने गोद में नहीं लिया, चुप नहीं हुई। शांति जी का तो माथा ठनका जब उन्होंने रेणु को भी शीरीन से हंस हंस कर गिटपिट करते देखा। गुस्से से तिलमिला कर उन्होंने बहू से कहा, बेटा ऐसी औरतों से दूर ही रहना चाहिए, इनकी नज़र सिर्फ मर्दों में ही अटकी रहती है। रेणु ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, हाँ मम्मी जी, शीरीन आंटी ऐसी नहीं हैं। देखा नहीं कैसे उन्होंने हमारे बिखरे हुए खिलौनों की समस्या मिनटों में सुलझा दी। मुझे तो वो डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम और केक सिखाने वाली हैं। आपके बेटे को वही तो फरमाइश रहती है। उसके बाद तो आए दिन रेणु और शीरीन की बैठकें होने लगीं। कभी कप केक तो कभी मफ़िन बनाए जाने लगे। शीरीन एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आती थी। कई बार शाम को घर पर शीरीन और उसकी बेटी जेनिफर के साथ राजन और रेणु की बैठकें होने लगीं। शीरीन, जेनिफर और जैन तो मानो रिया की भी जान बन गए थे। रिया को तिवारी जी के साथ बाहर जाने में बड़ी रुचि थी, लेकिन घर पर उन तीनों को देखकर वो भी वहीं रुक शीरीन और जैन के साथ खेलना चाहती थी। जेनिफर शायद तलाक याफ्ता थी, क्योंकि जब रेणु ने उससे जैन के पिता के बारे में पूछा तो जेनिफर ने बड़ा ही सपाट उत्तर दिया, ही इज़ नॉट स्टे विद अस। अब उसका जो भी मतलब निकाला जाए, दोनों माँ बेटी अपने फ्रॉक और तराशे हुए फिगर की वजह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। शायद शीरीन भी डाइवोर्सी या विडो होगी, ऐसा तिवारी जी सोचते थे, पर पूछने की हिमाकत नहीं की कभी। शीरीन को भी वॉक पर जाना बहुत अच्छा लगता था।
उसने भी एक सुबह जैन की पेराम्बुलेटर यानी हाथ वाली गाड़ी निकाली और इस मित्र मंडली से रिक्वेस्ट की कि क्या वो भी इनके साथ जा सकती है। एक साथ सभी मित्रों की कोरस में हामी आई, वाई नॉट। इसके बाद तो जैसे तिवारी जी की मित्र मंडली को बड़ी बेसब्री से सुबह और शीरीन दोनों का इंतज़ार रहता। सबसे ज़्यादा वो तिवारी जी से बात करती, क्योंकि जैन और रिया की भी ए आ ओ आ वाली दोस्ती हो गई थी। अपनी अपनी प्राम में बैठकर दोनों एक दूसरे को आवाज़ लगाते, हंसते और खुश होते। तिवारी जी को या तो तिवारी या उनके नाम सौरभ को वो मुंह घुमाते हुए शोरों कह के पुकारती, और तिवारी जी सुनते ही अपनी जवानी में चले जाते। काश तब किसी कन्या ने उन्हें शोरों कह के पुकारा होता। शांति देवी तो उन पर माँ बाप की थोपी हुई पत्नी थी, जो शुरू में उनकी पत्नी कम माँ की बहू ज़्यादा थी। उनका प्यार भी सिर्फ अंधेरे में रात का प्यार था। बच्चे होने के बाद शांति जी सास ससुर की बहू के पद से मुक्त हो बच्चों की अम्मा बन गईं। तिवारी जी ताउम्र एक सरकारी ऑफिसर और मित्र मंडली के सदस्य बने रहे। पति पत्नी का रिश्ता अजी सुनते हो और रीमा की मम्मी बनकर रह गया। अब शोरों और शीरीन दोनों शांति देवी के दिले दिमाग को बेचैन कर रहे थे। रामानुजम राव जी राम, दलजीत जी दल्लू और अनुराग देशमुख अन्नू बन गए। सभी शौकीन बूढ़े अपने नए नामकरण से फूले नहीं समा रहे थे। शीरीन ये चारों का साथ पाकर काफ़ी मुखर भी हो रही थी, यदा कदा मजाक भी करने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, जब तिवारी जी और देशमुख जी में किसी बात पर लड़ाई हो गई तो शीरीन ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, गाइज स्टॉप, भूल गए? पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पहली बात तो इस उम्र में अपने लिए गाइस शब्द सुनकर चारों बुजुर्गों की बाँछें खिल गईं। दल्लू ने अपनी आवाज़ में थोड़ा अंग्रेजीपन लाते हुए कहा, वाओ शीरीन ग्रेट, तुम तो कबीर के दोहे भी जानती हो। शीरीन ने उतनी ही अदा से जवाब दिया, शोरों ने सिखाया। अब बारी अन्नू जी की थी। हाँ हाँ, तिवारी क्या सिखाएगा, इसको कहाँ आती है संस्कृत, तुम राम बोलती तो मैं मान लेता। शीरीन ने ठहाका मारते हुए कहा, जस्ट जोकिंग। ये सब आपसे तुम पर आ गए थे, बाकियों का तो नहीं मालूम, लेकिन सौरभ तिवारी जी शायद पहली बार प्रेम में पड़े थे। उनको उठते बैठते सपनों में शीरीन ही दिखती थी, लेकिन ये ढाई अक्षर का शब्द वो अपने अंदर ही दबाए रहते थे। अब रिया को घर में मैश किया हुआ आलू कैरेट का सूप बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। शीरीन ने मोमो कबाब की आदत जो लगा दी थी। शांति देवी अब झल्लाने लगी थी, आग लगे इस क्रिस्तानी को, दादा तो दादा हमारी रिया को भी बस में करे बैठी है। मम्मी आप भी ना, पहली बात बस नहीं वश होता है, और शीरी आंटी क्रिस्तानी नहीं पारसी है, और सबसे बड़ी बात हमारी रिया बच्ची है और जो अच्छा लगेगा वो ही खाएगी। बहू रेणु ने भी हाँ में हाँ मिलाई। शांति देवी परेशान, क्या बेटे के लिए क्रिस्तानी तो शीरीन से शीरी बन गई। बेचारी शांति देवी चुप्पी लगाकर बैठ गई। ऐसा कई बार हुआ। एक सुबह तो शीरीन के ज्ञान ने सौरभ जी के अरमानों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सबसे बड़ा लंबा डिस्कशन नैतिकता पर चल रहा था। डिस्कशन था कि आज लोगों के अंदर से अच्छाई, ईमानदारी और सच्चाई मानो गुम सी हो गई है। तभी शीरीन ने नहले पर दहला मारा, काश न्यूटन ने गिरते हुए सेब की जगह गिरती हुई इंसानियत को देखा होता तो आज कॉलेजों में साइंस के बजाय ह्यूमैनिटी की क्लासेस ली जाती। एक साथ कोरस में चारों दोस्तों ने ताली बजाई। उन्हें देख दोनों छोटे बच्चे भी खुशी से झूमने लगे। इसके बाद तो जैसे शीरीन ने सौरभ तिवारी जी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। राव साहब की तेलुगु, देशमुख की मराठी, दलबीर की पंजाबी और तिवारी जी की लखनवी हिंदी ने दम तोड़ दिया। सारे दोस्त नमस्कारम, सत श्री अकाल, कशाकाय और नमस्ते की जगह मुंह घुमा घुमा कर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलने लगे। तिवारी जी घर पर भी अब इंग्लिश में न्यूज़, पिक्चर और पेपर पढ़ने लगे थे। देखकर जहाँ शांति देवी मुंह बनाती, बेटा हंसते हुए कहता, वाह डैड, गुड गुड, इंग्लिश नॉट बैड, थैंक्स टू शीरी आंटी। बहू रेणु भी खुश होकर कहती, कितना बदल गया इंसान, सोचा भी न था पापा डैड बन जाएंगे, हमारे घर में इंग्लिश मूवी देखी जाएगी।
पहले मैं और राजन चुपचाप राजन के आईपैड में इंग्लिश मूवी देखते थे, अब तो सब मिलकर देख सकते हैं। रीमा दीदी को बताना पड़ेगा। ऋणी तो इसलिए खुश थी कि उसकी बेटी शीरीन और जैन के साथ बहुत खुश रहती थी और उसे उसके खाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती थी। चारों दोस्त अक्सर शीरीन के घर का सामान भी ला दिया करते थे और शीरीन के जोड़ देने पर भी पैसे नहीं लेते थे। शांति देवी को सौरभ जी ने पहले भी कभी पैसों का हिसाब नहीं दिया जो अब देते। उन्होंने दबी जबान में बेटे से शिकायत की तो वो भी माँ पर ही झल्लाया। आप भी ना अपनी छोटी बुद्धि से कभी ऊपर नहीं उठोगी। पापा थोड़ा उन बेचारी माँ बेटी पर खर्च भी कर देते हैं तो क्या हुआ, कौन सी कमी है हमें। शांति देवी गुस्से में मनी मन बुदबुदाई, बेचारी। सौरभ तिवारी जी को बिना किसी एफर्ट के इस उम्र में एक प्रेमिका मिल गई जो सारी उम्र यहाँ तक कि जवानी में भी नहीं हुआ अब हो रहा था। सेक्शन ऑफिसर थे इतने सालों, क्या मजाल किसी महिला कर्मचारी ने सिवाय सर और यस सर के कोई बात की हो। दिसंबर की छुट्टियों में रीमा आई, वो भी शीरीन आंटी की फ़ैन और जेनिफर की फ्रेंड बन गई। पहली बार मायके में केक, मफ़िन, पास्ता, मैक्रोनी के दर्शन हुए। जब भी शांति देवी पूरी और उड़द की कचौड़ी, जिसकी रीमा बचपन से दीवानी थी, की बात करती तो वो भी चिल्लाकर कहती, नो नो नॉट एनी मोर, पहली बार मुझे इतना मज़ा आ रहा है। हर संडे सारे बच्चे और अभी अभी जवान हुए सौरभ जी अपने दोस्तों और शीरीन के साथ आसपास पिकनिक के लिए जाते और सब खिलखिलाते हुए घर घुसते। शांति देवी अपने घुटने के दर्द की वजह से हमेशा बाहर जाने से कतराती थीं और धीरे धीरे ये आदत सी बन गई। रीमा अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इससे माँ से बार बार कहती, पहली बार पापा को ज़िंदगी में इतना खुश देखा, आप नहीं समझोगी बेचारे पापा। छुट्टियां खत्म होते रीमा चली गई और इस बार जाते समय अपनी शीरीन आंटी से लिपट कर ज़्यादा रोई। माँ को समय के साथ बदलने की सलाह दी। सब कुछ यथावत चल रहा था। मित्रों में शीरीन की मदद करने की होड़ लगी रहती थी। अक्सर सुबह की वॉक के बाद सबका हैवी ब्रेकफास्ट शीरीन के घर ही होता था। अन्न छोड़कर अब सब कदन्न यानी मिलेट्स खाने लगे थे। औरतें सब चुप थीं कि उन्हें सुबह की भाग दौड़ से छुट्टी जो मिल गई थी। हैवी प्रोटीन ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर का लंच या तो स्किप या फिर हल्का फुल्का सलाद ही होता था। इस उम्र में पति के भटकने का खतरा भी नहीं था। शीरी की एनर्जी तो एक 20 साल की लड़की की तरह थी। इधर रिया और जैन का पहला बर्थडे भी तारीखें अलग अलग होने पर भी शीरीन ने रिया के बर्थडे के दिन मनाया। शीरीन के पैनकेक, बर्गर, गार्लिक ब्रेड और बड़ा सा आइसिंग किए हुए केक ने फिर सबको एक बार वशीभूत कर लिया। एक दिन अचानक रात 8 बजे तिवारी जी को शीरीन का फ़ोन आया और फ़ोन पर वो ज़ोरों से रो रही थी। तिवारी जी भागते भागते उनके घर पहुँचे तो अचानक शीरीन उनके गले लगकर रोने लगी। तिवारी जी का तो रोम रोम जाग उठा। एक नए रोमांच का अनुभव हो रहा था। वो रोते रोते कह रही थी, वी आर फिनिश्ड। जेनिफर के पति ने हम पर धोखाधड़ी का केस लगा दिया है। अगर कल तक हमने पैसे नहीं जमा किए तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तिवारी जी चिल्लाए, ऐसा कैसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी? मैं अभी राव से बात करता हूँ, उसके संबंधी के करीबी रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर हैं, तुरंत केस रफा दफा हो जाएगा। वो और ज़ोर से रोने लगी, ना ना किसी को ना बताना, तुम्हारे से फैमिली जैसा रिलेशन है, मेरी सेल्फ एस्टीम का सवाल है। सोरो, तुम मेरी एक मदद कर सकता है, तुम मुझे अभी 10 लाख दे दो। विद इन अ वीक आई विल रिटर्न। प्लीज़ डोंट टेल योर वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। 10 लाख सुनकर तिवारी जी के नीचे तो पहले ज़मीन खिसकी, फिर सोचा अब तो उनकी भी इज्जत का सवाल है। बुढ़ापे में उन्हें जन्नत की सैर कराने वाली, आंखों में जुगनू सी चमक लाने वाली मुसीबत में है और वो इतना सोच रहे हैं। दिल ने फिर ढाई आकर प्रेम का हवाला दिया। उन्होंने बिना घर में किसी को बताए बैंक के अपने रिलेशनशिप मैनेजर को रात को ही फ़ोन कर 10 लाख का इंतज़ाम करने को कहा। वो कुछ पूछता उसके पहले ही तिवारी जी का जवाब था, आई एम इन डीप ट्रबल, कैसे भी एफडी तोड़ के ही सही इंतज़ाम करो। दूसरे दिन सुबह सुबह बैंक में साइन करके पैसे लाए और तुरंत बैग शीरीन को देने गए। जब वो शीरीन के घर के अंदर जा रहे थे तो राव को बाहर निकलते पाया। तिवारी जी को देख राव को पसीना आ गया। हड़बड़ाते हुए राव ने कहा, मैडम आज वॉक को नहीं आया इसलिए पूछने गया था, शी इज़ अनवेल। तिवारी जी ने उत्तर दिया, ओहो तो मैं भी मिल के आता हूँ।
घर आकर पूरे समय सोचते रहे, इतने पैसे कभी किसी को नहीं दिए हैं, सारी जिंदगी पैसे बचाए और अब इतना उधार। शांति जी ने टोका भी, क्या बात है, आज आप उदास उदास से लग रहे हैं। तिवारी जी फिर भी चुप रहे। शांति जी उनकी तीमारदारी में लग गईं। ना जाने क्यों उस दिन उन्हें शांति जी का सर दबाना, कॉफ़ी पिलाना बहुत अच्छा लगा। पता नहीं उन्हें ऐसा डर क्यों लग रहा था, जैसे बचपन में चोरी के पैसे खर्च करने पर लगता था। उसके बाद 3 शामें शांत रहीं। रेणु रिया के साथ इस हफ्ते भर के लिए नागपुर अपने मायके गई हुई थी। दोस्तों ने खबर लेने की कोशिश की तो शांति जी ने तबीयत खराब होने का बताया। कोविड के बाद ऐसा समय आ गया था कि बीमार होने पर भी लोग अपने दोस्त को देखने नहीं जाते थे, केवल फ़ोन पर ही मरीज का हालचाल जान लेते थे। राजन भी रेणु और रिया को लाने नागपुर गया था। शांति जी भी बड़ी हैरान थी कि शिरीन तिवारी जी की खैर खबर लेने भी नहीं आई। चौथे दिन राव साहब हड़बड़ाते हुए तिवारी जी के घर आए और बाहर से चिल्लाए, तिवारी तिवारी तुम किधर है, कैसा है? एनी न्यूज़ ऑफ शिरीन? देयर हाउस इज लॉक्ड, दे आर नॉट देयर। तिवारी जी को जैसे सांप सूंघ गया। तुरंत बिस्तर से उठ बड़ी दिनों बाद राधे राधे बोले और उतना ही घबराते हुए पूछा, अरे मेरी तो तबीयत ढीली थी, पर तुम लोग तो थे, वो लोग कहाँ हैं, किस लिए गए, कुछ तो पता होगा। थोड़ी देर में बाकी दोनों दोस्त भी पहुँच गए और कहने लगे कि उन्हें भी नहीं पता। चारों मिलकर शीरिन के घर पहुँचे। बाहर बड़ा सा ताला लगा था। नीचे बिल्डिंग के वॉचमैन संजीत, जो बिहार से था, उससे पूछा कि उसको कोई जानकारी है। उसने जो जवाब दिया उससे तो चारों दोस्त लगभग मूर्छित ही हो गए। अरे साहब, वो दोनों इंग्लिश मैम चल गईं। तिवारी साहब चिल्लाए। कहाँ चल गईं? वॉचमैन बोला, हमें क्या मालूम साहब, 4 दिन पहले रात को 12 बजे गईं। जाते जाते हमको 2 टी शर्ट और 1000 रुपया दीन। हम ही तो उनका सामान कार में रखे रहें। देशमुख साहब ने शीरिन को फ़ोन किया। जवाब था, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज़ नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। बाकी तीनों लोगों के फ़ोन करने पर जवाब वही था, डायल किए नंबर की जांच करें। चारों ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि शायद वो सचमुच किसी मुसीबत में हों और हो सकता है जहाँ हों वहाँ नेटवर्क ही ना हो। तिवारी जी फिर घर जाकर शांति देवी से लिपट गए। कैसे बताते कि 10 लाख और उसके पहले 6 महीने में 1 लाख का सामान ही तो दिए होंगे। मन मान ही नहीं रहा था कि शीरिन ऐसा भी कुछ कर सकती है। दूसरे दिन फिर दरवाजे पे ताला देख सोचा, इतना सामान छोड़कर कैसे जाएंगी। मकान मालिक को फ़ोन किया तो मालूम चला कि वो तो वेल फर्निश्ड मकान था और उसने अपने एक पारसी दोस्त के कहने पर 6 महीने के लिए लीज पर दिया था। चारों दोस्तों की वही हालत थी, पर एक दूसरे को बता भी नहीं सकते थे कुछ। पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी में सभी को सिखाते रहे, पैसों के मामले में अपने बाप पर भी विश्वास ना करो, नौकर रखने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन, आधार कार्ड की जांच करो। इतनी बातें की, 2.5 आखर का मतलब भी समझा, लेकिन कभी ये भी ना पूछा कि कहाँ से आई हो। तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ। बैंक जहाँ शीरिन का अकाउंट था वहाँ उस अकाउंट में 1000 रुपये थे और एड्रेस तिवारी जी का था। उसे इंट्रोड्यूस भी तिवारी जी और राव जी ने ही कराया था। उसके आधार कार्ड और बैंक में नाम शाहीन था। आधार कार्ड की जांच करने में पता चला कि वो भी फेक था। चारों की वही हालत थी, घर में और बाहर भी किसी को पता ना चले, सो सबने पूरी राशि कैश में दी थी। सबकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत थी। पहली बार जिंदगी में 2.5 आकर प्रेम का सच्चा मतलब अब तिवारी जी अपनी पत्नी शांति देवी से सीख रहे थे। जिसे जिंदगी भर तुच्छ समझते आए वो अब ठंडी बयार सी लग रही थी। इस बात को पूरे 1 साल हो गए। बीच में तिवारी जी बेटी के घर हुआ है, पर अभी भी मन ये मानने को तैयार नहीं था कि इतनी ज्ञानी और दुनिया जहान की बात करने वाली महिला मानो एक मोड्स ऑपरेंडी की तहत इन चारों दोस्तों को ठगने ही आई थी। एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोई भी नया किराएदार बगैर एसोसिएशन के अप्रूवल के नहीं आएगा। चारों दोस्तों का भी रोज़ एक साथ पार्क जाना बंद हो गया। अब रोज़ तिवारी जी शांति देवी को नी कैप पहनाकर हाथ पकड़ अपार्टमेंट के अंदर ही वॉक करते हैं और फिर दोनों वहीं स्कूल जाती हुई रिया को उसके ऑटो में बैठाते हैं। राजन और रेणु रोज़ अब साथ साथ ऑफिस जाते हैं। राजन रोज़ रेणु से कहता है, मानना पड़ेगा
शीरीन आंटी जाते जाते पापा को मम्मी से प्यार करना सिखा गईं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक बेहद रोचक और मनोरंजक कहानी प्रेम ढाई आखर। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।